नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक भेड़िए ने बताया कि एक स्त्री को पराया पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ इसके विपरीत एक पुरुष को अपनी स्त्री नहीं बल्कि पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है। इसके साथ हम लोग एक और बात जानेंगे कि कुछ लोग इस धरती पर इस दुनिया में होते हैं कि जो बहुत ढेर सारे मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें गरीबी का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन कुछ ही मेहनत करने के बाद वे धनवान हो जाते हैं। आखिर कैसे, क्या कारण होता है? ऐसा माना जाता है कि सारे कर्म फल होते हैं, लेकिन आखिर कर्म करे तो किस तरीके से करे, किस दिशा में करे कि आखिर हमारी जो गरीबी है जन्मों जन्मों की खत्म हो जाएगी। तो बस इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ के नीचे जो है एक भेड़िया रहता था। और वह भेड़िया बहुत ही ज्ञानवान था, बहुत ही अच्छा भेड़िया था। उसका दिमाग जो है हमेशा भगवान के सद्बुद्धि में रहता था। लेकिन जो है वह भेड़िया जो अक्सर उसके मन में जो प्रश्न कुछ चिंतित किए रहते थे, आखिर इस प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलेगा तो मिलेगा किससे, कौन बताएगा। लेकिन उस भेड़िया का सब्र का इंतजार खत्म होता है और एक दिन उसी रास्ते से जो है एक साधु बाबा गुजरते हैं। बस भेड़िया को मौका मिला और वो भेड़िया जाकर के साधु बाबा से पूछता है कि साधु बाबा। उसने कहा हाँ बोलो, क्या बात है। तो उसने कहा कि मेरे मन में दो प्रश्न हैं और वे प्रश्न मेरे को बहुत ही बेचैन करते रहते, अगर आप इसका उत्तर बता देते तो बड़ी अच्छी बात होती। फिर वह साधु बाबा ने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि आखिर मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से कोई भी व्यक्ति जो है राजा बन जाता है। और ठीक इसका दूसरा जो उत्तर है, आखिर कोई भी स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। साधु बाबा ने कहा हाँ तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसी जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता है और उसके पास शायद जाओ तो इसका उत्तर तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा देगा। लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अभी तुम उसके पास चले जाओ। फिर जो है वह भेड़िया उस बूढ़े गिद्ध को खोजते दूर एक बट वृक्ष पर जाता है और वहां पर वह बूढ़ा गिद्ध रहता है। फिर जो है बूढ़े गिद्ध के पास जाकर के वह अपने इन प्रश्नों को पूछता है। तो बूढ़े गिद्ध ने कहा देखो इसका उत्तर तो मुझे पता है, लेकिन सही तरीके से मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। इसके लिए खुद तुम्हें जो है भगवान शिव और माता पार्वती के पास में जाना पड़ेगा और उनसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता है। इसके लिए तुमको जो कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा और उन्हें ढूंढना पड़ेगा, और शायद तुम्हारे मन में अगर भक्ति भाव होगी तो तुम्हें अवश्य ही मिल जाएंगे। फिर वह बूढ़े गिद्ध ने बताया कि तुम जो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश पर्वत पर ढूंढने शुरू कर दो। और फिर वह भेड़िया जो नमः शिवाय का जप करता था और भगवान शिव और माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर खोजने लगा। लेकिन धन्य भाग उसकी भक्ति सफल हो जाती है और उन्हें जो है विचरण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का दर्शन हो जाता है, मिल जाते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती से वह भेड़िया जाकर के कहता है कि भगवान बहुत ही अच्छा समय है कि मुझे आपके दर्शन हो गए और मैं यहाँ पर जो है मेरे मन में कुछ प्रश्न है और लोगों ने कहा कि आपसे बेहतर कोई मेरे को समझा नहीं सकता, आप कृपया जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा बोलो भेड़िए तुम्हें क्या दिक्कत है और कौन सा प्रश्न तुमको बेचैन कर रहा है। तो फिर उस भेड़िए ने कहा भगवान मेरे को पहला प्रश्न है कि आखिर भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से कोई भी व्यक्ति जो है राजा बन जाता है, उसके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरा है कि आखिर इस धरती लोक पर किसी भी स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और कोई भी पुरुष को पराई स्त्री क्यों अच्छी लगती है, इसका कारण मेरे को समझ नहीं आता। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा देखो यह भेड़िया और जानवर, इसके मन में कितना अच्छा और कितना नेक प्रश्न उठ रहा है, और शायद ऐसा गलती और ऐसा अक्सर हमारे इस धरती लोक पर होता है, लेकिन किसी ने पूछने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भेड़िया तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में मैं तुमको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। लेकिन अगर तुम इस कहानी को पूरा अंत तक बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा करके सुनोगे तो तुमको कुछ मुक्ति भी मिलेगी, तुम्हारे जीवन के पाप भी कट जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हारे जो प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। तो फिर उस भेड़िए ने कहा भगवान आप जब तक कहानी कहेंगे तब तक मैं बहुत ध्यान से, जब तक खत्म नहीं हो जाता है मैं एक पल में अपना ध्यान इधर उधर नहीं करूंगा, बस प्रभु जल्द से मेरे प्रश्नों का उत्तर बताइए। माता पार्वती बड़े संदेह में हो जाती है कि आखिर इसका कैसे कौन सी कहानी कहेंगे।
तो भगवान शिव ने कहा, माता पार्वती आप भी ज़्यादा बेचैन मत हुई है, मुझे पता है कि आप कहानी सुनने में बड़े ही इच्छुक है, लेकिन सब्र करिए और धीरे धीरे आप भी ध्यान लगा कर सुनिए और अपने सारे के सारे भक्तगणों से कह दीजिए, और मेरे जितने सारे शिव भक्त हैं यदि वे भी भक्त इस कहानी को सुनते हैं तो उनके जीवन से गरीबी, उनके जीवन से दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। तो बस चलिए हम लोग इस कहानी को भी अब शुरू ही कर देते हैं। आखिर भगवान शिव ने उस सियार को, उस भेड़िया को आखिर कौन सी कहानी सुनाती है। तो भगवान शिव ने कहा, देखो भेड़िया, एक बार की बात है, किसी धरती लोक पर जो है एक मंदिर था और उस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति स्थापित हुई थी। उस मंदिर पर एक पुजारी रहते थे, लेकिन एक बार की गजब की बात तब हो जाती है कि उसी मंदिर के दरवाजे पर कोई औरत जो है, एक बच्चा जो है वहां पर मंदिर के गेट पर वह रख करके चली जाती है। लेकिन जब सुबह उस पुजारी बाबा की नींद खुलती है और मंदिर के बाहर जब जाते तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उस बच्चे को उठा करके गोद में ले लेते हैं और जब गोद में लेते हैं तो कहते कि पता नहीं कौन इतना निर्दयी है, कौन ऐसी औरत है कि जो अपने इस बच्चे को छोड़ करके ऐसे चली गई है। वह जो अगल बगल लोगों से कहते पता करवाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई भी पता नहीं चलता कि आखिर यह किसका बच्चा। फिर भगवान ने कहा कि शायद भगवान विष्णु का आशीर्वाद से मेरे को यह जो दे करके गए हैं और मेरे को ही अब इसका जो है पालन पोषण करना पड़ेगा। फिर वह पुजारी बाबा उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं और पालन पोषण जब करते हैं तो उस बच्चे का जो नाम बहुत ही अच्छे रखते हैं, उसका नाम चंदन रखते हैं। अब तो वह चंदन धीरे 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 बड़ा होता, उसी मंदिर के प्रांगण में सब कुछ काम करता। मंदिर पर जो कुछ भी खाने पीने को आ जाता उसी से साधु बाबा भोग लगाते, फिर वह चंदन को भी खिलाते थे। और जैसे जैसे साधु बाबा अपना नित्य कर्म करते थे वैसे वैसे उस बच्चे को भी सिखाते थे भगवान को भोग लगाना, भगवान की पूजा पाठ करना, मंदिर की साफ सफाई करना, हर काम धीरे धीरे सिखाते गए। फिर वह चंदन बड़ा भी हो गया और चंदन काफ़ी होशियार, काफ़ी होनहार, और वह भी ठीक जैसा पुजारी बाबा ने सिखाया था वैसा ही भगवान की भक्ति भाव में विलीन होने वाला बंदा बन गया। चंदन बड़ा ही खुश रहता था, लेकिन बुढ़ापा जो किसी को छोड़ नहीं सकता, वह पुजारी बाबा काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उस चंदन से कहें कि देखो तुमको मैंने हर चीज़ सही से सिखाया, इसलिए अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो भगवान की भक्ति भाव में कभी किसी प्रकार की कोई कसौटी मत आने देना। यह भगवान ने तुम्हें जो यहाँ पर इनकी इच्छा से उनकी शरण में तुम पले हो, इसलिए भगवान की सेवा भक्ति भाव में कुछ कमी मत करना। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि जब लोग वहाँ पर मंदिर में आते थे तो दान पुण्य और भोजन पानी दिया करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती थी कि कुछ भी नहीं मंदिर में रहता था। फिर वह जो पुजारी बाबा और चंदन और भगवान को भोग लगाना, वे लोग गंगा जल पी करके रह जाते थे। जो मिलता था तो वह देते थे, नहीं मिलता था तो गंगा जल का भोग लगाते और गंगा जल पी करके सो जाते थे। इस तरीके से चंदन भी उसी तरीके से ठीक जो सीखा हुआ था। और एक दिन साधु बाबा व पुजारी बाबा सोए थे और उनका अंतिम दिन आ गया था और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनका दाह संस्कार हुआ, सारे क्रियाकर्म होने के बाद गांव वालों ने भी सपोर्ट किया, गांव वालों ने, अगल बगल के लोगों ने साथ दिया और इस तरीके से अब वो चंदन उस मंदिर का पुजारी बन गया। अब उसकी सारी की सारी उस मंदिर की जिम्मेदारी उसके ही ऊपर आ गई। अब तक तो पुजारी बाबा थे, लेकिन अब पुजारी बाबा इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। भला अब वो किससे सीखेगा, लेकिन चूंकि काफ़ी चीज़ें सिखा गए थे। लेकिन पुजारी बाबा ने चंदन को 3 बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि देखो चंदन, तुम सब कुछ काम करना, लेकिन अगर इस मंदिर में भगवान विष्णु की सेवा पानी करते हो तो 3 गलतियाँ कभी मत करना। उन्होंने पहला बात बताया था कि कभी भी तुम भगवान के मंदिर में भोग लगाना तो हमेशा ताज़ा ही भोग लगाना। गरम गरम यदि भोग लगाते हो, ताज़ा भोग लगाते हो तो भगवान विष्णु की अति कृपा रहती। दूसरा नंबर का, जो भी व्यक्ति, अच्छा तुम हो, कोई भी बिना भोग लगाए कभी भी जो है अपने घर में भोजन ग्रहण मत करना। और उन्होंने तीसरा बात बताया कि कुछ ग्रहण कभी भी नहीं करना चाहिए कि जब तक भोग ना लगे, और जब भी भोग लगाए तो ताज़ा ही करें। भले ही कोई मिठाई हो, कोई फल हो, इन सब चीज़ों का भोग ना लगाए, बल्कि आपने जो कुछ भी बनाया हो उन सब चीज़ों का भोग लगा करके तब जाके फल फूल मिठाई यदि भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान को हमेशा ताज़ा ही लगाना चाहिए। आपने मिठाई का भोग लगाया, मैंने माना, बड़े ही मन से किया, श्रद्धा से किया, लेकिन वह मिठाई कब की बनी है नहीं पता, वह फल जो पेड़ से कब के तोड़े गए हैं नहीं पता। इसलिए सबसे पहले जो है गरम गरम का ही भोग लगाना चाहिए। इस तरीके से वो पुजारी बाबा ने उन्हें 3 बातें बताई थी। और वह चंदन ठीक जो
ऐसे ही बड़े ही अच्छे से उन साधु बाबा का पुजारी बाबा ने जैसे बताया था उन नियमों को पालन करता और भगवान की भक्ति भाव में हमेशा लगा रहता। मंदिर पर कुछ आ जाते, भिक्षुक आ जाते, जब भक्तगण आते तो कुछ दे जाते, कुछ चढ़ाव कर जाते, तो चंदन का जो खर्चा पानी खाने पीने का चलता था और भगवान का भोग लगाता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती कि बारिश का समय आ जाता है और बारिश के समय में लगातार जो मूसलाधार बारिश होती है और लगातार बारिश होने की वजह से उस मंदिर के प्रांगण में कोई भी नहीं आता है, वहाँ पर कोई भी भक्त आता नहीं है जिससे वह कुछ दे। चंदन बड़ा ही चिंतित होता कि आज कुछ आया नहीं, आज मैं भोजन कैसे करूँगा। लेकिन उस चंदन को पता था कि कैसे क्या करना है। उसे तो निर्जल और वैसे बिना भोजन का उपवास करने की आदत थी। कितने सारे एकादशी व्रत कर देते थे हफ्ता में 2-2 दिन। लेकिन इस बार बरसात में जब 4 दिन तक कोई नहीं, तो बेचारा वह चंदन जो भूखा गंगा जल पी करके वह भगवान को भी गंगा जल का भोग लगाता और फिर जो है वह अपने भी गंगा जल ही पी करके दिन काटता था। लेकिन वह भगवान की भक्ति भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। लेकिन यह भूखा देख करके भगवान विष्णु को रहा नहीं गया और भगवान विष्णु ने खुद माता लक्ष्मी से कहा, देखो मेरा भक्त आखिर कैसे कब तक भूखा रहेगा, मैं अपने भक्त के भूख और प्यास को नहीं देख सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। माता लक्ष्मी कहती कि आखिर अपने भक्त के कष्ट को नहीं देख पाए। और वास्तव में अगर आप भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं ना तो भगवान अपने भक्त के कष्ट को नहीं देख पाता। फिर वह एक नौकर का वेश बना करके हाथों में जो भोजन ले करके जो उस मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। काफ़ी बारिश हो रही थी और बारिश में भीगते हुए उस मंदिर के जब गेट पर जाते हैं तो उस चंदन को भोजन देकर के कहते कि मेरे मालिक ने, मेरे सेठ ने तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए यह जो भोजन दिया है। वह चंदन जो उस भोजन को बड़े ही प्यार से ग्रहण करता है और सेठ को कहता है कि जाना मेरे तरफ से सेठ को धन्यवाद करना। और इस तरीके से भगवान विष्णु एक जो नौकर का वेश बना करके हर दिन जो है उस चंदन के यहाँ पर भोजन और दाना पानी अच्छे से जो पहुँचाया करते थे। लेकिन ऐसा काम करते करते जो 1 महीना बीत जाते और हर दिन यही काम होता था। तो एक बार वो चंदन के दिमाग में विचार आता कि आखिर वह सेठ कौन है जो इतना नेक है, इतना दिल है, जो मेरा इतना परवाह करता है, हर दिन जो अपने नौकर से भोजन भिजवा देता है, हर दिन जो चीज़ें मेरे को जरूरतें होती वह बिना कहे उसे पता चल जाता है और वो वही चीज़ें भिजवाता है। कितना वह नेक जो सेठ है, क्यों ना एक बार उस सेठ को भी यहाँ पर इस मंदिर से मैं उस नौकर से कहूँगा बुलवाने के लिए। तो उस नौकर ने जब अगले दिन भगवान विष्णु ने नौकर का वेश बना करके और भोजन लेकर गया तो चंदन ने कहा कि देखिए आप जो भी हैं यहाँ पर आते हैं और जो सेठ यहाँ पर भेजवाते हैं मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हर दिन जो यहाँ पर देते हैं और गरम गरम जो मैं भोजन मैं बनाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, फिर मैं ग्रहण करता हूँ। तो मेरी एक इच्छा है कि जो आपके सेठ जी हैं ना, एक बार यहाँ पर आते थोड़ा मैं भी सेठ जी से मिल लेता और भगवान का मैं भोग लगाता तो वे भी भोग को ग्रहण करते। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है कि अरे रहने दीजिए ना, आप बस सेठ जी भिजवा दे रहे तो आप ले लीजिए करें। उसने कहा नहीं नहीं, अगर कल से अगर सेठ जी ने भिजवाया, अगर वह सेठ जी नहीं आएंगे कल तो सोच लीजिएगा मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं करूँगा। बेचारे वह भगवान विष्णु जो नौकर बन के गए थे, फिर वह संशय में पड़ गए, आखिर अब सेठ जी को बुलाना पड़ेगा। तो उसने कहा अरे छोड़िए जी पुजारी जी, इन सब बातों को वह भिजवाते हैं तो आप ले लिया करिए। चंदन ने कहा नहीं नहीं, आखिर वह भगवान के वह भी तो भक्त है, एक बार थोड़ा मंदिर में आए, भगवान का वह भी दर्शन करे, भगवान का भोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, हम उन्हें अच्छी अच्छी ताज़ा ताज़ा गरम गरम बना करके उन्हें प्रसाद खिलाएंगे। फिर वह नौकर जो भगवान विष्णु बन करके गए थे जाल में फंस जाते हैं। कहा कि ठीक है कल जो है अपने मालिक को भी कहेंगे। कल का समय जब होता है, अब बेचारे भगवान विष्णु फंस गए थे। माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा बात हो गई है, अब तो मेरे को सेठ बन करके जाना ही पड़ेगा। और अगले दिन सुबह सुबह जब वह राशन लेकर के आते हैं तो चंदन ने कहा कि अरे सेठ जी कब आएंगे। उसने कहा अरे आपने तो टाइम बताया ही नहीं। तो चंदन ने कहा ठीक है, इसके अभी जो मात्र 1 घंटा में हमारा जो भोजन पकड़ के तैयार हो जाता है और जब मैं भोग लगा लूँगा तो 1 घंटे बाद जो सेठ जी को जाइए कह दीजिएगा और सेठ जी आएंगे तो हम उन्हें अच्छे से भली बात से भोजन ग्रहण कराएंगे, प्रसाद ग्रहण कराएंगे। फिर भगवान विष्णु ही खुद जो नौकर बन करके गए थे उन्होंने वहाँ पर भोजन और अनाज दे करके चले गए और माता लक्ष्मी के पास में आते कहते कि देखिए देवी जी अब तो मेरे को एक सेठ बनना ही पड़ेगा। और इधर भगवान विष्णु ने तुरंत जो अपना रूप बना और अच्छा खासा एक सेठ जमींदार का
रोल अदा करते हैं, रूप बना लेते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को भी यह देख करके उन्हें रहा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि जब आप जा रहे हैं तो भला मैं कैसे रुक सकती हूँ, थोड़ा मैं भी देखूं कि आपके भक्त की श्रद्धा भाव, मैं भी देखूं कि आखिर आपका भक्त कितना प्यार से भोग लगाता है। अब माता लक्ष्मी को भी जब रहा नहीं जाता है तो वह भी जो एक खूबसूरत एक साड़ी पहन करके सेठानी बन जाती है। गले में हार, पैरों में जूती, हर तरीके से महंगे महंगे कीमती चीज तक यहाँ वे सब सेठ सेठानी लगे। फिर 1 घंटे हो जाते और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सेठ सेठानी बन करके उस मंदिर के प्रांगण में चले जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो चंदन ने कहा, ले सेठ सेठान जी आप लोग आ गए, यहाँ पर बैठिए, बस भगवान का भोग लगा करके हम बस आप लोगों को प्रसाद ग्रहण कराते हैं। तो भगवान विष्णु जो सेठ बनकर गए तो सेठ ने कहा, जल्दी जल्दी से भोग लगा, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, आज मैंने घर पर भोजन नहीं किया है, मेरे को जल्दी से भोग लगा। माता लक्ष्मी भी जो सेठान बनकर गए तो उन्होंने कहा, जल्दी से भोग लगा, मेरे को सहने बहुत भूख लगी है। तो चंदन ने कहा, देखिए यहाँ पर जो कोई भी काम जल्दी से नहीं होता है, हम बहुत ही प्यार से धीरे धीरे शांति से भगवान का भोग लगाएंगे और भगवान का भोग लगाने में कुछ समय लगेगा। जब मैं भोग लगा दूंगा तो फिर आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा, पहले आपको ही ग्रहण कराएंगे। फिर जो है सेठ सेठानी को वह किनारे जो है चंदन बैठा देता है मंदिर के एक कोने में और वह घर में चला जाता है भोग लगाने। और भोग लगाने के लिए थाली में हर चीज़ का भोजन, वहाँ पर जो है चावल था, दाल था, रोटी था, हर चीज़ जो है खीर बनी हुई थी वह बनाया था। चूँकि सेठ सेठानी का दावा था, इस वजह से वह जो है ले करके और वह अभी तो थाली में लेकर के भोजन लगाने के लिए मंदिर में गया था। लेकिन सेठ जी को अर्थात भगवान विष्णु को रहा नहीं गया और फिर वह चुपके से दबे पाँव से वहाँ से उठते हैं और भोजनालय में जहाँ पर घर था, किचन खाना बना था, उस जगह पर चले जाते हैं और जल्द से जो सब्जी बनी थी, जो खीर बनाया था और जो रोटी बनाए थे उसको लेकर के चखते, आखिर बना तो बना कैसे है। लेकिन जब उस सेठ जी ने जब उस खीर को चखा तो खीर में खूब ज़्यादा नमक था। जब उन्होंने सब्जी चखा तो सब्जी में खूब ज़्यादा चीनी था। फिर उन्होंने सोचा कि चलो रोटी ही खा लेते हैं। फिर रोटी में खूब ढेर सारी मिर्ची था, काफ़ी तीखा लगा और तीखा इतना तेज लगा कि वह भागे भागे फिर से आकर के लक्ष्मी जी के पास में, सेठानी के पास में बैठ जाते हैं। सेठानी ने कहा, अरे क्या हुआ? उसने कहा, अरे भक्त ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, अरे मैं तो खा करके धन्य हो गया, ऐसा भोजन तो आज तक मैंने खाया नहीं। और वह खुद उनकी हालत समझ रहे, तीखा खाए तो माता लक्ष्मी ने कहा, आखिर आपको मुख में तो ऐसा लग रहा है कि तीखा लग रहा है। उसने कहा, नहीं यह तीखा नहीं है, उसका स्वाद है, मैंने चख कर खाया। फिर जो है भगवान विष्णु और वहाँ पर लोग कोने बैठे हुए थे, चंदन ने भोग लगाया और चंदन ने भोग लगाने के बाद जो है प्रसाद ला करके पहले तो सेठ जी को देते हैं और सेठ जी को जब देते हैं तो सेठ जी को वह जो है प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता और सारा का सारा भोजन यूं ही खाते चले गए और यूं ही सारा का सारा प्रसाद खत्म हो गया। और जो सारा का सारा प्रसाद खत्म हो गया तो चंदन ने कहा, ले सेठ जी आपने तो सारा का सारा प्रसाद ही ग्रहण कर लिया, अब बताओ सेठानी जी क्या खाएंगे? उसने कहा, क्या बताएं, आज तक तो मैंने ऐसा भोजन पाया ही नहीं था और क्या गजब का स्वादिष्ट जो पकवान था, आज तक मैंने ऐसा प्रसाद कभी कहीं ग्रहण ही नहीं किया था, मेरे को इतना अच्छा लगा कि। तो चंदन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे को इतना ही था और मेरे को पता रहता कि आपको इतना अच्छा लगेगा तो मैं और ज़्यादा पकवान बनाया था। लेकिन सेठानी जी मुझे माफ़ करिए, प्रसाद है तो थोड़ा सा ही बस आप ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि सेठ जी ने पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया, अब इसके लिए कल का इंतजार करना पड़ेगा। सेठान ने कहा, अर्थात माता लक्ष्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा 2-4 चावल के दाने जो बर्तन में चिपके वही थे, लेकिन आप क्या करेंगे? तो चंदन ने कहा, मेरे को कोई बात नहीं है, हम तो गंगा जल पी करके एकादशी का व्रत कर लेते हैं। बल्कि सेठ जी ने अच्छे से तो प्रसाद ग्रहण कर लिया और फिर जो है वह जो है माता लक्ष्मी को उसी में से बर्तन में जो 2-4 चावल के दाने चिपके हुए थे उनको माता लक्ष्मी को देते हैं। माता लक्ष्मी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है। फिर जो है सेठ ने कहा, अरे तुम भी तो प्रसाद ग्रहण कर लो। तो कहा, नहीं मेरे को हो गया है, लेकिन कहा कि नहीं तुम्हें भी प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। फिर उस सेठ ने बर्तन को ले करके और उसमें से 1 चावल के दाने उस चंदन को देते हैं।
और कहते कि लो इस प्रसाद को तुम्हें तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, आखिर तुम कैसे उपास हो सकते हो? नहीं, मेरे रथ ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वह सेठ जी के जिद पर आकर के जैसे ही चंदन एक चावल के दाने को ग्रहण करता है कि उसके अंदर से सारे के सारे अज्ञान, जो भी बुराइयां थी, सारा का सारा जो प्रकाश में हो जाता। उसका जीवन ऐसा लगता है कि कितना अधिक बदलाव हो गया, हर चीज जो अलग नजर से दिखने लगता है। लेकिन साथ ही साथ उसे एक चीज और नजर आता है जो किसी को नहीं नजर आता। वह क्या देखता है कि मेरे सामने ढेर सारे प्रकाश की किरण पुंज निकले हुए, और जो सेठ सेठान बैठे हुए, सेठ सेठानी नहीं है, वह तो खुद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यहाँ पर आए हुए हैं। वह इस चीज को देख करके वह अपने आप को धन्य हो जाता है और वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है। कहता है कि भगवान, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैंने आपको पहचाना नहीं और आप मेरे यहाँ पर आखिर मेरा प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए, कि इससे बड़ा मेरे को क्या हो सकता है। फिर उस तरीके से भगवान विष्णु ने कहा, चंदन आखिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? चंदन ने कहा, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बस मेरे को आपको सेवा करने को मिले। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ, और फिर राजा बनके तुम प्रजा की सेवा करना और लोगों में जो है मेरी भक्ति भाव का प्रचार प्रसार करना। और इस तरीके से जैसे जैसे तुम जो लोगों की सेवा करेंगे, वैसे सभी लोगों के जीवन से दुख दर्द धीरे धीरे खत्म होते चलेंगे। और इस तरीके से वह चंदन जो है राजा बन जाता है और राजा बन करके लोगों की सेवा शुरू कर देता है। फिर जो है भगवान शिव ने माता पार्वती से और जो है उस भेड़िया से कहता है कि देखो अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। भेड़िया ने कहा, मैंने तो समझा नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि भगवान का कभी भी भोग लगाओ। तो जो वह 3 बातें उस पुजारी ने उसको बताया था, उन सब चीज़ों को हमेशा याद रखे। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का इस तरीके से भोग लगाता है तो उसके जीवन में तत्काल जो दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। मतलब हमेशा ताज़ा भोजन का ही भोग लगाएं, बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। और मिठाई फल फूल भी यदि भोग लगाते हैं तो वह जो बासी हो सकता है, कल का हो सकता है, यदि आपने तुरंत बनाया हो तभी लगाए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से ये 3 बातों का ध्यान रख करके जो भी व्यक्ति भोग लगाता है। तो उस भेड़िए ने कहा भगवान से उसे कि हाँ, मेरे को तो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन मेरे को दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आखिर स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, इसके लिए भी तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। उसने कहा, वो कौन सी कहानी है? तो उसने कहा, एक बार की बात है कि एक नगर में जो एक किसान और किसान की पत्नी दोनों लोग रहते थे। चूंकि उस किसान के पास धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हर चीज बड़ा ही अच्छे से थे, लेकिन किसान को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं रहता था और उसकी पत्नी को अपने पति अर्थात किसान पर भरोसा नहीं रहता था। और जहाँ पर किसान जो है और किसान की पत्नी रहते थे, उनका घर जो है रोड पर ही था। उनके घर के ठीक सामने जो एक मंदिर था, उस जो है मंदिर पर अक्सर जो वे लोग भगवान की भक्ति भाव भी किया करने जाते थे। लेकिन एक बार की बात हुई कि उस मंदिर पे जो है एक ठग आता है, और वह ठग जो है काफ़ी हिस्ट पुष्ट नौजवान, काफ़ी खूबसूरत रहता है। उसका काम ही होता है लोगों का ठगने का। लेकिन जब वह ठग जो है वहाँ पर उस मंदिर के बाहर खड़ा रहता है, तब तक किसान की जो पत्नी रहती है उसकी नज़र उस ठग पर पड़ जाती है। बस उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसके शरीर देख करके वह मोहित हो जाती है और बस देखने ही लगती। फिर उस ठग का भी नज़र जो इधर किस किसान की पत्नी पर पड़ जाता। फिर वह ठग धीरे धीरे इनकी तरफ आने लगा और किसान की पत्नी उस ठग की तरफ बढ़ने लगे, और दोनों लोग एक दूसरे के पास गए और किसान की पत्नी ने कह ही दिया कि देखिए जी, आप मेरे को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कृपया आप जो है मेरे से विवाह कर लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ठग ने कहा, क्या बातें करें, आप अपने पति को छोड़ देंगे? उसने कहा, हाँ, मेरे को अपने पति से कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, हम जो है चलते हैं। तो उस ठग ने कहा, ठीक है, मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, और जो तुम्हारे घर में धन दौलत है उन चीज़ों को ले लो, और फिर जो हम लोग दूर चलते हैं और वहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। इधर जो है किसान की पत्नी उस ठग के साथ भाग जाते हैं, लेकिन किसान को ये बातें नहीं पता रहता है। फिर किसान भी जो है एक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, तब तक जो एक ठगनी उसी रास्ते से जाती है, उस ठग की पत्नी रहती है। वह ठगनी भी काफ़ी खूबसूरत, हिस्ट पुष्ट, अच्छा खासा नौजवान, खूबसूरत थी, लेकिन जब किस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती तो उसे देखते ही मोहित हो जाता है, और ठगनी भी बस इसको दिल दे बैठती है। किसान ने तुरंत कहा कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे? बस उस ठगनी का भी दिल उस किसान पर आ जाता है। उसने कहा, ठीक है,
चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं। लेकिन ठगने ने कहा मेरे पास कुछ है नहीं। तो किसान ने कहा घबराने की बात नहीं, मैंने चुरा करके अपने पति से कुछ ऐसे भी चीजें धन दौलत के सोने चांदी रखा है, चलो हम लोग उसको लेकर के चल जाते हैं और दूर जाकर के अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। फिर जो इधर वह किसान भी उस ठगनी के साथ में और किसान की पत्नी जो ठग के साथ में एक नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। दोनों दो छोरे पर रहते हैं और उस नदी को पार करके उस जाना रहता है। तो फिर जो है उसने कहा कि देखो अब हम लोगों को इस नदी को पार करके उधर जाना पड़ेगा और एक नौका हम लोग लेते हैं और नौके पे बैठ जाते हैं। तो किसान भी उस ठगनी के साथ में और इधर किसान की पत्नी उस ठग के साथ में नौका में बैठती है धन दौलत लेकर के। लेकिन जो है जैसे कुछ दूर ही नाव रहता है तो वह जो ठग जो है उस किसान की पत्नी को धक्का मार के निकाल देता है, उस नाव में से बहा देता है, बाहर फेंक देता है। और उधर ठगनी उस किसान को उस नाव में से धक्का देकर के निकाल देती है और दोनों जो है धन दौलत लेकर के भाग जाते हैं नदी के उस पार। लेकिन इधर ये किसान के और किसान की पत्नी बहते 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 जो दोनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं और किसी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच नहीं पाते हैं और फिर वे दोनों डूब करके मर जाते हैं और फिर उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से उन लोगों को अपने पति पर और अपने पति पर भरोसा नहीं होता। फिर भगवान शिव ने कहा देखो अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। तो उस भेड़िए ने कहा नहीं प्रभु मैंने नहीं समझा। तो उस भगवान शिव ने कहा कि देखो वही स्त्री पराये पुरुष की तरफ मोहित होती है, पराये पुरुष को अच्छा लगती है कि जो भी स्त्री चरित्रहीन होती है या जो भी पुरुष चरित्रहीन होता है वही लोगों में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जो पुरुष और स्त्री चरित्रहीन नहीं होते वह लोग अपनी स्त्री और अपने पति के साथ में हमेशा अच्छा जीवन सुखमय व्यतीत करते हैं, उन्हें संतोष होता है। इसलिए जो चरित्रहीन लोग होते हैं उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे कोई भी स्त्री कुछ दिनों तक ही बस अच्छी लगती है और फिर वह दूसरी स्त्री की तरफ वह जो अच्छा अपना दिमाग घुमाना शुरू कर देता है। तो बस आज की इस कहानी के माध्यम से दो चीजें हमने अवश्य सीखा, किस प्रकार भोग लगाना चाहिए भगवान को और आखिर किसी स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। तो बस आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा कि आखिर किस तरीके से आपके जीवन में ऐसे कहानियाँ प्रेरणादायक काम करती है। तो बस अगले वीडियो में मैं कुछ नई शानदार प्रेरणादायक कहानियों ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।